वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को हटा दिया। बोर्ड तहलील करके नजम सेठी की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। शाह खालिद आगाह कीजिए। देखिए जी, वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट। पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतजार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हम जग हसाई होती है और क्या होता है। आपके ख्याल से इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना ज़्यादा होगा? बहुत होता है जी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है सिस्टम में। प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, उनको समझ नहीं आती है कि अब होगा क्या, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने ये टीम को खड़ा किया, एक प्रोडक्ट बनाया, इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इकट्ठे हुए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं। मासवाए लास्ट सीरीज इंग्लैंड की निकाल दे, और वो भी मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड जब आएगी तो हमारे क्रिकेट सिस्टम को चैलेंज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी टीमें बहुत कम आई हैं पिछले 10 सालों में। सो जब बड़ी टीम आती है तो आपको भी अंदाजा होता है कि आप कितने पानी में हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, जीत हार होती है। मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, हमें भी बड़ी फड़कास पड़ती रही थी। वर्ल्ड कप 92 में हम हार रहे थे, अखबारों की हेडलाइंस यहाँ थी 92 में कि जब टीम वापस आए तो इनको जूतियों के हार के साथ इनके वेलकम करें। तो ये सब मैंने देखा हुआ है। तो हार जीत होती है, बट इस तरह से जो आपका एक तरह से जो आपका फाइबर है, जो आपका DNA है क्रिकेट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह के जैसे आप शब खून जैसे मारते हैं। देखिए, अगर हम देखें, ठीक है अभी हम वाइट वॉश हुआ, तारिक मलिक दफा, लेकिन आपके टेन्योर में दोनों टूर्नामेंट्स के हम फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में और एशिया कप में। ये भी तो एक अचीवमेंट है। तो वो तो एक हम देखते हैं कहीं हाई लोज तो होते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ इसका परफॉर्मेंस से तो लगता है कोई लेना देना नहीं था। वरना तो कोई क्रिटिसिज्म होता, कोई बात होती कि इसको बेहतर कैसे करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक अचानक किसी शख्स को ले आया जाए जो माजी में भी रहे हैं और उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपने देखा, आपने सारी दुनिया देखी है बतौर क्रिकेटर, आपने बतौर कमेंटेटर, हर जगह आप जाते हैं, आपने क्रिकेट बोर्ड्स को देखा होगा, आपने प्लेयर्स को देखा हुआ है। कहीं और ऐसे होता है? कहीं नहीं होता। इसलिए कि देखिए ना, अगर आपने आना भी है तो फिर उसके सिस्टम के तहत आते हैं ना। ये हमारी तो रोजी रोटी तो है ही है। यहाँ पे 40 साल आपने इसी मैदान में, इसी फील्ड में गुजारे हैं। सो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को रन करना एक क्रिकेटर का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट फिटर्निटी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, इतने ज़्यादा कई दफ़ा हमारे सेल्फिश एक तरह से मोटिव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी या एक ऐसा एक कमेटी आ जाती है जिसका क्रिकेट ना कभी खेले हैं, ना कोई लेना देना है, मगर आके इनको बॉस कर सकते हैं हमारे कबीले को, हमारी फिटर्निटी को। सो ये तो क्रिकेटर्स को स्ट्रांग होना है। ये हमारा फील्ड है। हम तो नहीं जाते रेड कार्पेट जब अपनी फिल्मों के होते हैं, तो क्रिकेटर्स तो नहीं जाते, उनका फील्ड है, वो जिस मर्जी को बुलाएं। तो ये हमारा फील्ड है, ये एक तरह से हमारा राइट है। क्रिकेट है तो अपनी चलती कमेंट्री छोड़ के यहाँ पे आया था, बिकॉज मुझे एक जज्बा था कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है, और बहुत हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। वाइट बॉल में हमारी टीम फर्स्ट क्लास चली है। हमने श्रीलंका में जाके एक रिकॉर्ड रन चेज किया टेस्ट मैच जीतने के लिए गोल में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस टर्निंग पिच के ऊपर। फिर बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराया। सो ऑस्ट्रेलिया को वनडे में पहली दफा पता नहीं 25 सालों में हराया वनडे सीरीज में। सो मुझे ये गिनना नहीं है ये चीज़। सेठी साहब, इंडिया के साथ हमारा क्या स्टांस होगा, क्योंकि एशिया कप हमने करवाना है? देखिए, ये अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे हमारी कमेटी के अंदर। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ ऑलरेडी क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कितनी गहराई में वो फैसले हुए हैं, क्या सोच थी उनके पीछे। बहुत से बयान मैंने पढ़े हैं, मगर बेहतर यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है। और ज़ाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है।